स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और देख रहे हैं आप मेरा आज एक नया लुक। थोड़ा सा आश्चर्यचकित होंगे आप लोग। हम लोग बिहार से हैं, बिहार के मिथिला से हैं, तो ये सब एक संस्कार के अंतर्गत आता है जब कोई निधन हो जाते हैं तो। लेकिन हम आप लोग को आए हैं आज पढ़ाने 8.4 जो बिहार बोर्ड के बुक में है। तो इससे पिछला क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा जाके कि कैसे साइन को तोड़ते हैं, कैसे कोस को तोड़ते हैं। वो वाला वीडियो एकदम जबरदस्त। थीटा ईटा से कहानी शुरू किए थे। आज कहानी कुछ और है और आप लोग बढ़िया से तैयारी नहीं करते हैं, मतलब पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, बढ़िया से तैयारी आप लोग को करना है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू 8.4 त्रिकोणमिति का परिचय है, आप ही लोग की किताब में है। और इससे पिछला क्लास में हम आपको बता दिए थे कि किसी भी चीज को हम कैसे तोड़ सकते हैं अलग अलग भागों में। तो आज है साइन ए को तोड़ना है, सेक ए और टेन ए, तीनों को तोड़ना है हमको कॉट में, यानी तीनों को हमको कॉट के रूप में तोड़ना है, ठीक है। यानी साइन को भी, सेक को भी और टेन को भी। तो पहले हम आपको बता दें सिंपल बात, बिना बकवास किए हुए, कि साइन जो होता है साइन थीटा, इसको तोड़ सकते हैं पहली बार में। साइन थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं कोसेक थीटा में, 1 कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं कॉट थीटा में, यानी √1 प्लस कॉट होता है इसका। ये सारा फॉर्मूला हम आपको पहले ही पढ़ा दिए थे, इससे पिछला वीडियो में। पिछला वीडियो देख लीजिए, हम आपको गारंटी देते हैं इतना अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दूसरा यूट्यूब चैनल नहीं देखना पड़ेगा। लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, पिछला वाला वीडियो जाकर देखिए, बहुत झकास, बहुत जबरदस्त है एकदम, ठीक है। इसमें भी देखिए ना, दिल थाम के बैठिए ना, एकदम अजूबा तरीका से पढ़ाएंगे। तो इस सीख लीजिए कि साइन को कोसेक में तोड़ते हैं और कोसेक को कॉट में। अब सेक यहां पे दिया हुआ है, अब सेक थीटा को कहता है कॉट थीटा में तोड़ने के लिए। सेक थीटा को क्या कर रहा है, कॉट थीटा में तोड़ने के लिए। देखिए सबसे पहले सेक थीटा जो होता है, सेक थीटा, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं किस में, तो सेक थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं 10 में। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, √1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं कॉट में, तो 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका भी एलसीएम कर देंगे तो वो भी हो सकता है। एलसीएम करिएगा तो नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और इधर इसके नीचे 1 से गुना होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। यानी साइन को तोड़ दिए, देख लिए ना, साइन को तोड़ दिए बाबू रे। साइन को किस में, कोसेक में, कोसेक को किस में, कॉट में। देखिए सेक को तोड़ दिए 10 में, और 10 को तोड़ दिए कॉट में, और तब इसका किए लघुत्तम, यानी कॉट और 1 का लघुत्तम कॉटे हुआ। तो 1 का यानी 1, समझे ना, 1 को कॉट से कॉट मरते तो कॉट ऊपर में लिखा है, और कॉटे का यानी कॉट, यानी 1 बार में तो ऊपर में 1 लिखे। तो इस तरीका से साइन को भी कॉट में बदल दिए, और सेक को भी हम लोगों ने कॉट में बदल दिया। अब 10 को बदलना है, तीसरा में 10 है, तो 10 तो बिल्कुल इजी है। 10 थीटा को बदलना इतना आसान है कि 10 का फॉर्मूले होता है 1 कॉट। तो इसमें ए है तो इसके जगह पर ए लिख देंगे, कॉट ए। जहां जहां थीटा है वहां वहां आप ए लिख सकते हैं, ए ए ए ए ए, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं, थीटा की जगह पर आप ए लिख सकते हैं, है ना। इसमें ए दिया है तो आप ए लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से आपने देखा कि साइन को पहले कोसेक में, साइन को पहले कोसेक में, कोसेक को कॉट में, सेक को 10 में, और 10 को कॉट में, और 10 को कॉट में। तो इस तरीका से पहला जो सवाल हम लोग का था कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को फलना फलना के पद में व्यक्त करना है। आप लोग को जरा हंसी भी लग रहा होगा नहीं देख के, ये है टिक्की, इसको टिक्की कहते हैं। ये आपको एरियल हो गया, इसको अंग्रेजी में एरियल कहा जाता है टिक्की को। इस समझिए कनेक्शन जुड़ा रहता है इसमें डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कमेंट करिए, कमेंट करिए और पहले बताइए कि समझ में आया कि नहीं। और आप लोग सब विषय का तैयारी करिए। देखिए भूगोल का हम वीडियो डाल ही रहे हैं आप लोगों के लिए, भूगोल का एकदम अच्छे से डाल रहे हैं, और चैप्टर बाय चैप्टर डाल रहे हैं, मैथ का भी डाल रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। अभी 2 विषय का तैयारी हम करवा रहे हैं, और धीरे धीरे जो है हर एक सब्जेक्ट का हम चैप्टर लेकर के आएंगे। अब तीसरा देखिए
कि सॉरी दूसरा सवाल है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलना है, यानी सबको सेक में बदलना है। सीधी सी बात, सबको सेक में बदलना है, चाहे वो साइन थीटा हो, कोई भी थीटा हो, सबको सेक में बदलना है। तो चलिए बदलते हैं, मेरे साथ आप लोग भी सीखिए, ठीक है ना। सबसे पहला हम लोग बदलते हैं साइन को। तो हमने बताया था कि आपको साइन को किस में बदल सकते हैं, कॉस में भी बदल सकते हैं, √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस को किस में बदल सकते हैं, सेक में, तो 1 प्लस कॉस को बदल सकते हैं 1/, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है ना सेक में। अब इस दोनों का क्या कर सकते हैं, लघुत्तम। तो लघुत्तम करेंगे तो देखिए सेक का एक का लघुत्तम सेक हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉस नहीं हो जाए, यहाँ पे मिस्टेक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो है ना प्लस नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उधर जब कॉस जाता है ना तो क्या हो जाता है, माइनस। क्या हो जाता है बाबू रे, माइनस होता है, ठीक है। क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन को बदल दिए कॉस में, कॉस को बदल दिए सेक में। तब 1 से लघुत्तम होगा सेक को, तो सेक का सेक हो जाएगा, यानी 1 को गुना होगा सेक से, तो ऊपर में भी सेक लिखा है, और सेक को सेक से भाग देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा, तो यहाँ पे -1 लिखाएगा। अब समझ में आ गया ये वाला, ये साइन को बदल दिए कथी में, सेक में। अब दूसरा किसको बदलना है, कॉस को। तो देखिए कॉस को कैसे बदलते हैं कॉस थीटा को बदलेंगे, किस में बदलना है, सेक में। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ए है तो ए दे देते हैं, थीटा रहेगा तो थीटा दीजिएगा, ए पूछे तो ए दीजिएगा, ए पूछे तो ए देना है, ए पूछे तो ए देना है, ए पूछे तो ए देना है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन को बदलना है ना। तो टेन का फॉर्मूले होता है, देखिए बोलिए, टेन ए बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर ए -1। कहिएगा कैसे होता है सर जी, देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर में होता है 1, ठीक है। अब अगर मान लीजिए सेक स्क्वायर ए, आई 10 उधर चला जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -1 होगा ना। अब तब देखिए टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए -1। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा तो इसको किस में डाल देगा, अंडर रूट में डाल देगा। तो साइन और कॉस और टेन को तोड़ के दिखा दिए, हम दिखा दिए ना आप लोगों को, साइन कॉस टेन को तोड़ के दिखा दिए ना। इसी तरीका से तोड़ना है, देखिए साइन को पहले कॉस में, कॉस को फिर सेक में, कॉस को सेक में और टेन को सेक में, यानी टेन को 2 जगह तोड़ सकते हैं। इससे देखिए, इससे पिछला वाला वीडियो देखिए, हम कहते हैं कैसे टूटता है, ये पिछला वाला वीडियो जाके देखिए, प्लीज 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 रिक्वेस्ट करते, पूरा वीडियो बढ़िया से शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। सीरियली वीडियो देखिएगा ना एक लाइन से, तब पूरा समझ में आएगा। आधा खींचा, मान लीजिए कोनो सिनेमा के बीच में घुस जाइएगा तो आधा बात बुझिएगा, आधा बात नहीं बुझिएगा। उसी प्रकार कोनो सवाल सीखते हैं तो पूरा बात बुझने के लिए आपको पूरा सिनेमा शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना से प्रश्न 2 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न 3 के तरफ, ठीक है। सॉरी नहीं, इसमें बाकी रह गया ना जी, इसमें साइन कॉस टेन को तोड़ दिया, अब कॉसेक को तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए कॉसेक को तोड़ते हैं। तो चौथा में हम लोग कॉसेक को तोड़ते हैं, चौथा साइन कॉस टेन हो गया, अब कॉसेक को तोड़ते हैं, ठीक है। तो कॉसेक को हम लोग को किस में तोड़ना है, सेक में तोड़ना है, ठीक है। तो कई तरीका से तोड़ सकते हैं हम लोग सेक में। कॉसेक को हम लोग साइन में तोड़ सकते हैं, साइन को हम लोग कॉस में तोड़ सकते हैं, और कॉस को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं। तो कॉसेक ए बराबर 1/sin ए, ठीक है। और साइन को तोड़ सकते हैं अपना सब कॉस में, तो लिखेंगे 1/sin को तोड़ेंगे कॉस में, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन को तोड़ दिए कॉस में, और कॉस को तोड़ सकते हैं किस में, सेक में। तो फटाक से लिख देंगे 1/√1 माइनस, अब कॉस को किस में बदल सकते हैं, तो सेक में, तो 1/sec स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसका भी क्या कर सकते हैं, लघुत्तम कर सकते हैं।
तो इसका लघुत्तम करते हैं, लघुत्तम करते हैं। देखिए इसका जो है ऊपर में 1 है, बड़का बट्टा है, फिर नीचे में अंडर रूट है। अब 1 और सेक का लघुत्तम होगा वैसे ही सेक स्क्वायर ए, और 1 से इसमें भाग लगाएंगे तो ज्यों का त्यों लिखाएगा, ठीक है। अब माइनस का यहाँ पे देखिए सेक से सेक कटेगा 1 मरतबे, तो ये हो गया 1। अब क्या होगा, तो अब इसको हम लोग पलटेंगे। क्या करेंगे बाबू रे, पलटेंगे। तो पलटने से क्या होगा कि इसका जो अंदर वाला भाग है वो चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला जो हो जाएगा नीचे। इतना पे भी छोड़ दीजिएगा तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद कोसेक के बाद सेक को तो बदलना ही नहीं, क्योंकि सेक तो खुदे सेक है। अब लास्ट में बदलना है कॉट को, ठीक है। तो कॉट बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा, ठीक है। और 10 को किस में बदल सकते हैं अपना सब, 10 को बदल सकते हैं सेक में। कॉट को 10 में, 10 को सेक में। कैसे बदलिएगा देखिए, कैसे बदलिएगा देखिए, क्योंकि से देखिए सूत्र याद रखना है आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो ये 1 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और उधर ये 10 जो था वो उधर चला जाएगा, ठीक है ना। ये सब कैसे टूटता है ये आपको उस पिछला वीडियो में बताया हूँ। अब यहाँ पे छुच्छे अगर 10 ए है तो इसको किस में डालेगा, ये रूट अंडर में डालेगा। किस में डालेगा, रूट अंडर में। उसके बाद बटा में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीका से कॉसेक ए हो गया, कॉट ए हो गया। तो हम लोग पांचों को तोड़ के देख लिए। पिछला वीडियो जाके देखिए और उससे भी पिछला वीडियो देखिए, लगातार 2 वीडियो देख के तब तीसरा में आइएगा। दोनों का लिंक देल है, निश्चित रूप से इतना अच्छा से समझ जाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पिछला वीडियो देखबे नहीं करिएगा यहाँ पे आके, तो फिर फॉर्मूला से आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। अब अगला देखिए सवाल बाबू रे, तीसरा सवाल क्या है, इसमें दिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री दिया हुआ है। इसमें जोड़ जो है सो आपको कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो इसको सबसे पहले सवाल को यहाँ पे लिख देते हैं। सवाल क्या है बाबू रे, साइन स्क्वायर 67 डिग्री, सॉरी 63 डिग्री, 63 डिग्री है ना। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। तो इसमें से किसी देखिए वो सीखे होंगे आप फॉर्मूला पूरक कोण वाला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसी फॉर्मूला पे इसको तोड़ना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला पे ये टूटता है। पूरक कोण होता है यानी साइन और कॉस दोनों मिल जाता है। अगर मान लीजिए साइन 45 कॉस 45 मिलता है तो वो पूरक कोण बनाता है, जिसको हम लोग की पूरक कोण कहते हैं। इसका मान 90 होता है, यानी कि उसका मान 90 होता है। तो 2 पूरक कोण वाला फॉर्मूला याद होगा। तो साइन को उसमें कॉस में तोड़ते हैं और कॉस को साइन में। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कैसे तोड़ते हैं, सो ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं। देखिए साइन स्क्वायर है तो इसको अभी मान लीजिए जिसको मन हो उसको आप तोड़ सकते हैं। तो लिखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या करिए, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री तोड़ दिया। अब साइन स्क्वायर 27 है ना, इसको ऐसे लिखिएगा साइन, ऐसे लिखिएगा स्क्वायर, और तब यहाँ पे क्या लिखिएगा 90, और 90 में से सॉरी 90 हो गया ना। अब 90 हो गया, अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 27 होगा। सो देखिए तो घटा दीजिए, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बच गया 8, 8 में से 2 गया तो 6। तो यानी कि 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना होगा 27। ऊपर में काम कर दिए, अब नीचे में वही काम करेंगे। बोलिए कॉस है ना, तो कॉस, ठीक है, स्क्वायर। अब 90 में से कितना घटाएंगे तो 17 बचेगा। किसी एक को तोड़ना है, या तो इधर वाले को नहीं तो इधर वाले को। नीचे में भी वही बात है, या तो इधर वाले को तोड़िए नहीं तो इधर वाले को तोड़िए, किसी एक को तोड़िए। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 63 आएगा, बताइए। तो ऐसे घटा लीजिए, 10 में से 3 गया 6, 8 में से 6 गया 2, यानी टोटल जो है सॉरी 90 में से 17, नहीं मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। 10 में से 3 10 में से 7 गया तो कितना हुआ 3, और 9 में से
ये बच गया 8, 8 में से 1 गया तो कितना हुआ 73, और जोड़ यहाँ पे था cos स्क्वायर 73। तो आपको सूत्र मालूम है कि साइन स्क्वायर 63, ये ठीक है, साइन स्क्वायर 63। अब आपको मालूम है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर, बताया ना कि साइन का पूरक कॉस होता है, तो साइन की जगह आप क्या लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है। और देखिए कॉस का पूरक साइन होता है, तो कॉस की जगह आप क्या लिख दीजिएगा साइन, और 73 है तो 73 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 73 है तो कॉस 73 डिग्री। अब आप सबको पता होगा फॉर्मूला से, सर्वसमका से, कि दो गो जो कोण होता है साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर किसी समकोण त्रिभुज में, तो साइन और कॉस थीटा जो होता है, यानी साइन और कॉस को जब जोड़ते हैं, दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों का वर्ग करते हैं एंगल के हिसाब से, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। 1 होता है कि नहीं, देखिए जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, तो 0 और 1 दोनों का वैल्यू अगर जोड़ देंगे तो 1 होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। तो इससे क्या पता चलता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो साइन और कॉस को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1/1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा और 1 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो देख लिए, ये हम लोग का तीसरा सवाल था। एकदम से झकास तरीका से पढ़ाई करिए और झकास नंबर लाइए आप लोग अपने अपने एग्जाम। अब देखिए वो कहता है चौथा सवाल है सही विकल्प को चुनिए, आप लोग की किताब का ही है। तो इसमें देखिए 9 है, तो 9 है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब इसमें से देखिए क्या करेंगे, 9 है ना, तो 9 के लिए क्या करना है सेक स्क्वायर ए माइनस, तो देखिए 9 दो जगह है, एक वो यहाँ है एगो यहाँ, तो 9 को कॉमन ले लेंगे और इसके अंदर क्या है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर ए, इसको लिख दिए। अब देखिए सेक में से 10, सेक में से 10 घटेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। ये सब सारा सूत्र आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले, इसलिए आज सवाल पढ़ा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा इसका 9 हो जाएगा, ठीक है। और हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते जाते हैं, ये नहीं कि एक के बारे में पूरा चैप्टर, जैसे आज उसका 5 गो सवाल हम पढ़ाएंगे, फिर उसमें जितना सिद्ध करने वाला सवाल है उसके लिए एकदम फुल मैंने पूरा रिवीजन करेंगे सारा फॉर्मूला, और फिर से आएंगे लेकर के। और आप लोग कमेंट करिए कि आप लोगों को क्या चाहिए, कैसे पढ़ना है, हर आपका देखिए जहां भी आपको समस्या होगा हम आपको मदद करेंगे। आप लोग बताइए किस तरीका से कौन सा चैप्टर, हम हर एक चैप्टर को लेकर के आएंगे, ठीक है ना। जहां भी आप लोगों को दिक्कत होता है, जो चैप्टर दिक्कत हो रहा है हमको बोलिए, हम एकदम क्लियर करेंगे। लेकिन कमेंट करिएगा आप लोग तब, लाइक करिएगा तब। तो ये हो गया 9 गो हो गया, 9 इसका आंसर आ गया। तो चौथा सवाल भी खत्म हो गया। अपना सबके अगला सवाल है, देखिए इस तरीका का सवाल आता है ना थीटा वाला, तो इस सवाल में जब 0 मान वाला सवाल आ जाए तो उसमें माने रख के निकालना है, ठीक है, माने रख के निकालिएगा। यहाँ पे जैसे सवाल दिया हुआ है 1 + tan थीटा, ठीक है, प्लस सेक थीटा। यहाँ दिया हुआ है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा दिया है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे थीटा का मान 45, ठीक है। तो थीटा के बारे में वो कहानी बता देते हैं आपको कि tan 45 cot 45 का मान 1 होता है, बोलिए tan 45 cot 45 का मान 1 होता है, और sec 45 कोसेक 45 का मान √2 होता है, ऐसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 1 + tan थीटा का मान कितना होगा, tan 45 यहां लिख देते हैं, ठीक है, जोड़ सेक 45 लिख देते हैं, ठीक है। 1 + tan 45 जोड़ सेक 45, इधर लिख देते हैं 1 + cot 45 माइनस कोसेक 45 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 45 tan 45 का मान 1 और सेक 45 का मान √2, cot 45 का मान 1 और कोसेक 45 का मान √2। अब देखिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ √2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 माइनस √2। तो जब भी कोई चीज एक बार प्लस में आ जाए और एक बार माइनस में आ जाए, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाए, बोलिए पीछे पीछे, जब भी कोई चीज एक बार प्लस में आ जाए एक बार माइनस में, तो दोनों को बारी बारी से रख के, यानी इसको यहां रखिए और इसको यहां रखिए, दोनों के घर में बंद करके पहले स्क्वायर लगा दीजिए
और तब बीच में माइनस लगा दीजिए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी बात को ऐसे करके गणित में बताया जाता है। तो हमारा नाम देसी गुरुजी, तो हम देसी तरीका से पढ़ाते हैं। तो 2 दूनी कितना हुआ 4, और माइनस रूट 2 के स्क्वायर यानी छुच्छे 2, रूट 2 को भूत से भूत भागता है, रूट से रूट भागता है, तो रूट 2 को रूट 2 से गुना हुआ तो रूट खत्म हो गया, यहाँ पे कितना बच गया छुच्छे 2, तो 4 में से 2 गया तो क्या हो गया 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबूरे सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आई बात समझ में। तो हम लोग पढ़ लिए 7वां सवाल, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बताया है। अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारा सा एगो दिल भेजिएगा आप लोग, जिससे हमें भी लगे कि हमें भी चाहने वालों की संख्या है। थोड़ा सा ही अजीब लग रहा होगा, मुंह कान लग रहा होगा, देसी गुरुजी नाम है तो स्टाइल तो देसी ना रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसमें देखिए इसमें मान नहीं निकालना है, तो जब मान नहीं निकालना तो उसको फॉर्मूला पे बनाना पड़ेगा। कैसे, तो देखिए क्या सवाल है कि सेक ए जोड़ टेन ए, क्या है सेक ए जोड़ टेन ए ये है, और इसके बाद यह हुआ है 1 माइनस साइन ए, किसके बराबर है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, सेक को तोड़ देंगे कॉस में, क्योंकि ज्यादातर सवाल में आपको सभी को साइन और कॉस बनाना पड़ता है। जैसे अलग अलग पद में तोड़ते हैं ना, सभी चीज को साइन और कॉस में ज्यादातर बदलना होता है। तो सेक को कॉस में बदल दिए, सेक को कॉस में बदल दिया, टेन को कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें हम बताए हैं। टेन को बदल सकते हैं साइन बाय कॉस में, जैसे था भैया इसको ऐसे ही रहने देते हैं इनको भैया को। अब क्या करेंगे बोलो, कॉस कॉस का लघुत्तम बोलो कॉस ए होगा, कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस ए होगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो साइन ए हो गया। ठीक है, ऊपर में, और इधर गुना में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब आप ही को अभी बताए हैं कि जब कोई चीज एक बार प्लस में रहेगा एक बार माइनस में रहेगा, जब कोई चीज एक बार प्लस में रहेगा और माइनस में रहेगा तो दोनों की मूरी पर स्क्वायर लगाना, यानी एक के ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे और बीच में माइनस लिख के इसके मूरी पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, बट्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब आप सबको मालूम होगा, इससे आगे बता रहे हैं, इससे आगे बताते हैं, आप सबको मालूम हुआ कि 1 माइनस साइन, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, ये सूत्र है किताब में है। अब इसी सूत्र से देखिए, आप इसी सूत्र से देखिए कॉस रह जाएगा इधर और 1 माइनस ये साइन जाएगा उधर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन जाएगा उधर, तो एने के बच जाता है कॉस ए बचता है ना, तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बगल में कौन बच जाता है कॉस ए। तो जहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अगर दिया है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दिया है बट्टा में कॉस ए दिया है, तो अब 1 माइनस साइन को किस में तोड़ सकते हैं बताइए, 1 माइनस साइन को किस में तोड़ सकते हैं, तो कॉस में, बोलिए बाबू रे कॉस। तो इसके जगह पर आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। अब देखिए 2 गो कॉस, देखिए यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे ऊपर में 2 गो कॉस है, नीचे में एगो कॉस है, तो 2 गो कॉस को एगो कॉस से उड़ाएंगे तो क्या गो कॉस ए बच जाएगा एगो। इसका आंसर आप ही लोग बताइए इसमें से कौन सा होगा, इसमें से हो जाएगा ये वाला डी वाला। ठीक है, तो ये हम लोग इसका तीसरा सवाल हम लोग पढ़े हैं। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट अगला सवाल में चलते हैं, है ना बाबू। देखिए ये कितना अच्छा सवाल है, ये भी बहुत मस्त सवाल है, लपेटन दास की तरह लपेट देंगे इस सवाल को भी। देखिए कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये किसका सूत्र होता है पहले बताइए। तो कहिए 1 प्लस 10 को तोड़ते हैं किस में, तो 1 प्लस 10 को तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर ए में। ठीक है, 1 प्लस कॉट को तोड़ना होगा तो को देखिए, आप पिछला वीडियो जाके देखिएगा ना, हम आपको चैलेंज कर दी इतना, एगो इससे पिछला वाला उससे भी पिछला वाला 2 गो लगातार वीडियो खाली देख के ना, तो ये चैप्टर मस्त आपको समझ में आएगा। को वाला ट्रिक बताए थे, तो 1 प्लस कॉट है तो इसको किस में बदलेंगे कॉसेक स्क्वायर ए में। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये तो हो गया सेक, तो सेक को आप लिखेंगे 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको लिख देंगे 1 बट्टा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या होगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 मतलब कट जाएगा, और कटने के बाद क्या होगा, नीचे वाला चला जाएगा ऊपर में,
और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे में। अब आप लोग को इससे पहले हम एक फॉर्मूला भी बता रहे थे सवाल में कि 10 को तोड़ते हैं तो साइन ए बट्टा कॉस ए में भी तोड़ते हैं। अब ये सब बात कहाँ बताए हुए हैं तो बार बार करे, इसे पिछला वीडियो में जाके देखिए ना, उसमें सारा फॉर्मूला बताएं। तो 10 को किस में तोड़ते हैं, साइन ए और कॉस ए में, है ना। 10 को किस में तोड़ते हैं, साइन ए और कॉस ए में। सवाल थोड़ा चला गया, हम लोग सवाल लेकर के आते हैं। सवाल हम लोग का है, देखिए सवाल हम लोग का यही ना था, हाँ यहाँ पे देखिए सवाल हम लोग का यही है। और यहाँ पे जो है सवाल देखिए, यही हम लोग का सवाल था, है ना, ये हम लोग का सवाल था। तो देखिए सवाल में देखिए 1 + 10a, इसमें 4 गो ऑप्शन दिया था ना, तो 4 गो ऑप्शन दिया था। देखिए तो साइन ए स्क्वायर है कॉस, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाता है 10, तो साइन बट्टा कॉस 10 होता है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे स्क्वायर है। अब आप लोग बताइए इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा, ये डी वाला होगा। तो हमने आपको जो है लगभग इसमें से सभी सवाल आपको हम पढ़ा दिए हैं अभी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब अपना सब फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो सिद्ध करने वाला सवाल सब एकदम, ठीक है। अब भूगोल का चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी चल रहा है, भूगोल का भी जबरदस्त तैयारी आप लोग करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।